और कल तो वैलेंटाइंस डे है, क्या स्पेशल है? मैं तो जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। पहले लॉन्ग ड्राइव, शॉपिंग एंड देन डिनर। यानी चूना लगाएगी तो अपने बॉयफ्रेंड को? और क्या, बॉयफ्रेंड होते किस लिए? लकी गर्ल। कहाँ के लकी? इतना अच्छा बॉयफ्रेंड जो मिला है तुझे। अरे प्रॉब्लम यही तो है कि जो अच्छा दिखता है वो ऑलरेडी सेट होता है, और जो ठीक ठाक दिखता है वो सेट होने के बाद छोड़ने का नाम ही नहीं लेता, और जो अच्छा नहीं दिखता वो चाहिए किसे होता है। फिर तेरा बॉयफ्रेंड किस कैटेगरी में आता है? लंगूर। लंगूर, ये कौन सी कैटेगरी है? नई कैटेगरी आई है मार्केट में। कुछ रिलेशनशिप सक्सेस हो पाते हैं और कुछ नहीं। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका वन ऑफ द रीजन है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जब कोई व्यक्ति काफी समय से किसी रिलेशनशिप में एंगेज नहीं हो पाता है, या फिर किसी व्यक्ति का एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, तब वो अपने आप को किसी नए रिलेशनशिप में एंगेज कर लेता है और कहता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बिना यह सोचे समझे कि वो अपने आप को एक वीक रिलेशनशिप की ओर ले जा रहा है और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होता है। यदि आपके रिलेशनशिप की शुरुआत समथिंग इज बेटर देन नथिंग से होगी, तो उसका अंत नथिंग वाज बेटर देन समथिंग से ही होगा। जब ईंट से ईंट जुड़ती है तो एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण हो सकता है। ठीक ऐसे ही जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ती है तो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। कोई भी नए रिलेशनशिप की शुरुआत करना तो बहुत आसान है, लेकिन उस रिलेशनशिप को लंबे समय तक टिकाए रखना अपने आप में एक चैलेंज है। रिलेशनशिप ब्यूटीफुल है या नहीं, यह तय करता है रिलेशनशिप बॉन्ड, और उस बॉन्ड की क्वालिटी तय करता है रिलेशनशिप के सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ गुड रिलेशनशिप। मैं अनुराग, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड कोच एंड फाउंडर ऑफ कोलंबिया मैगजीन, लेके आया हूं वैलेंटाइंस डे स्पेशल प्रिंसिपल्स ऑफ गुड रिलेशनशिप। यदि आप इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में फॉलो करते हैं, इसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप का फाउंडेशन मजबूत बना सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पता है, मैं अपने बड़े भाई शैबी के साथ बाहर घूमने गया था और बहुत मज़ा आया। हम रेस्टोरेंट भी गए थे, पर अचानक हमारी गाड़ी पंचर हो गई। सेजल, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ तुम्हारे कुत्ते को? कुत्ते को? तुम्ही ने तो कहा कि मैं अपने कुत्ते के साथ घूमने गया था। कुत्ते के साथ नहीं, अपने बड़े भाई के साथ। देखो, लिसनिंग और हियरिंग में बहुत फर्क होता है। जब आप फोकस और अटेंशन को लिसनिंग में से बाहर निकाल दोगे तो वो हियरिंग हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा होता है और उस दौरान आप अपने आप को किसी दूसरे काम में एंगेज कर लेते हो, तो वो सामने वाले व्यक्ति के प्रति एक डिसरिस्पेक्ट दर्शाता है, और इससे आप दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकती है। इसलिए जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे होते तो अपना पूरा ध्यान उस व्यक्ति पे केंद्रित करें। इसे हम कहते हैं प्रोवाइडिंग अनडिवाइडेड अटेंशन। इससे आपके रिलेशनशिप में कम से कम प्रॉब्लम जनरेट होगी। किसका फोन है? अरे दोस्त का है। किसका फोन है? अरे कहा ना दोस्त का है। नहीं, मुझे दिखाओ। क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम जरूर मेरे पीठ पीछे कोई गुल खिला रहे हो। मैंने तुम्हारा फेसबुक अकाउंट चेक किया है, सर्च हिस्ट्री में पूरी मेरी फ्रेंड्स की प्रोफाइल है। बेबी, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे दोस्तों से कांटेक्ट करके तुम्हारे लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर लूं। झूठ मत बोलो। बेबी सच्ची में, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सुषमा की कसम। सुषमा ही मिली थी कसम खाने के लिए। जैसे ईंटों को जोड़ने का काम सीमेंट करता है, ठीक उसी तरह ट्रस्ट ये दो व्यक्तियों के बीच के रिलेशनशिप को मजबूत बनाने का काम करता है। जितना ज्यादा ट्रस्ट उतना मजबूत रिलेशनशिप, जितना कम ट्रस्ट उतना वीक रिलेशनशिप। इसलिए अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है। जानू, तुम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? बेबी, पेट साफ करता हूँ। मुझे लगा कि तुम सबसे पहले मुझे याद करते हो। बेबी, पेट साफ करते करते तुम्हें ही तो याद करता हूँ। छी, आजकल वैसे ही तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। एसएमएस भी बहुत कम करते हो, कॉल भी बहुत कम करते हो, और हालचाल तो पूछते ही नहीं। ठीक है बेबी, कल से तुम्हें सबसे पहले याद करूंगा, फिर एसएमएस करूंगा, फिर कॉल करूंगा, उसके बाद ही अपना पेट साफ करूंगा। हैप्पी? किसी भी रिलेशनशिप में स्ट्रेस का कारण क्या है? एक्सपेक्टेशंस। जब आप अपने रिलेशनशिप में काफी ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं,
तब वो रियलिटी के साथ मैच नहीं करते और इस वजह से आपकी रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस के बीच में गैप बन जाती है और इस गैप को हम कहते हैं रिलेशनशिप स्ट्रेस। जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उतनी बड़ी गैप और जितनी बड़ी गैप उतना ज़्यादा रिलेशनशिप स्ट्रेस। रिलेशनशिप में थोड़ा पॉजिटिव होना ठीक है, पर यदि आप अपने रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो तो वो आपके रिलेशनशिप की कड़ी कमज़ोर कर देता है। सेजल, तू यहाँ क्या कर रही है? पहले ये बता, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ। एक्सक्यूज मी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हेलो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हरी, तुम बताओ, तुम किसके बॉयफ्रेंड हो? अगर आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं तो उस रिलेशनशिप का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उस रिलेशनशिप में से ट्रू लव मिसिंग है। मेरी गलती नहीं है। तो क्या मेरी गलती है? मेरी गलती नहीं है, नहीं है, नहीं है। दिस इज टू मच। जब कभी भी रिलेशनशिप में आपसी तनाव बढ़ते हैं तब ज्यादातर लोग उसमें रिएक्ट होके उस रिलेशनशिप को और भी बिगाड़ देते हैं। इसलिए यदि आपकी गलती है तो अपने ईगो को बाजू रख कर उसे सबसे पहले एक्सेप्ट कर ले और फिर रिएक्ट होने से पहले इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपका रिएक्शन ही आपके रिलेशनशिप के लाइफ को तय करता है। और नेवर एवर कभी अपने रिलेशनशिप में फिजिकली रिएक्ट ना करें। यदि आप अपने पार्टनर पर फिजिकली रिएक्ट करते हैं तो वो इंसिडेंट्स आपके पार्टनर के दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा और उस रिलेशनशिप को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तनाव वाली सिचुएशन में अपने आप को अपनी पार्टनर की जगह पर रख कर देखें और फिर सोचे यदि आप उस जगह होते तो क्या करते। ऐसा करने से आपके 90% रिलेशनशिप प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगी। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि रिस्पेक्ट इज अर्न व्हेन इट इज गिवन। यदि आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट दे नहीं रहे तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अपने पार्टनर से कोई रिस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशंस रखें। इसलिए इन बताए गए प्रिंसिपल्स को हमेशा ध्यान में रखें, उसे इंप्लीमेंट करें, फिर देखना आप अपने रिलेशनशिप में हमेशा हैप्पी रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा हंसते रहे। इन द एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे।